बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स कोर्स कोड 123113। आज हम चैप्टर नंबर 6 और 8 123 में चैप्टर नंबर 6 है और 113 में चैप्टर नंबर 8 है। फर्स्ट ईयर की मैथ है। हम इसके शार्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर इसका 10 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। आपको दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, ठीक है। आपने इसके सम का जो है ना यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आपने पहले इनका सम फाइंड करना है। सम के लिए हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे और फिर वहां से निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम देखें, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये जो है ना आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है, हमने इसे कंपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो ये बन जाएगा 2i + 4j - 5k। यहाँ से बनेगा 1i या जस्ट i लिखेंगे प्लस 2j और प्लस 3k। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a + b, क्योंकि हमने इसका सम फाइंड करना है। दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो पहले वेक्टर a लिखेंगे तो एक पास आ जाएगा 2i + 4j - 5k प्लस i + 2j + 3k। अब i को i में ऐड करते हैं। ये आपके पास 2i है, a + 1i है, तो आपके पास यहाँ से आंसर आएगा 3i। फिर 4j है और ये है + 2j, तो 4 + 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6j। और फिर यहाँ पे -5k है + 3k। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2, लेकिन आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वाले के साथ माइनस है k की। तो आपने ये a + b फाइंड कर लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम a + b को डिनोट करते हैं वेक्टर r से। सपोज करें इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो हम अब ये r आ गया जो कि इक्वल a + b के है। उसने कहा था कि आपने इन दोनों का सम फाइंड करना और फिर सम का निकालना है अपने यूनिट वेक्टर। तो हम अब निकालते हैं यूनिट वेक्टर इस वेक्टर r का। तो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर डिवाइडेड बाई सेम वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसकी निकालनी है मैग्नीट्यूड। तो हम r की निकालते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो आपके पास आ जाएगा √ऑफ, यहाँ से आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ये आपके पास हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो यहाँ से i के साथ 3 का स्क्वायर, 6j के साथ 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर होता है +4। चूंकि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था, यहाँ पे तो माइनस प्लस हो गया। अब अगर मैं इन सब को ऐड करूँ तो मेरे पास जो r है उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है √49। 36 + 4 40 + 9 तो 49। और आपको पता है 49 जो है उसका स्क्वायर रूट इक्वल किसके होता है 7 के। अब हमने फाइंड कर ली r की मैग्नीट्यूड। अब हम निकालते हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो यूनिट का फार्मूला है, अगर हम r से रिप्रेजेंट करें r कैप से, तो इक्वल होता है वेक्टर r डिवाइडेड बाई r की मैग्नीट्यूड। तो ये उसका मेथड है। अब वेक्टर r जो है हमने ये निकाला हुआ है 3i + 6j, 3i + 6j और -2k और डिवाइड में उसी वेक्टर सेम की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या वो 7 है। तो ये आपने फाइंड कर लिया यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पहले क्या फाइंड किया, इन दोनों का सम फाइंड किया है। फिर सम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया r से, फिर r की निकाली मैग्नीट्यूड और फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन वेक्टर्स a b एंड c। ये 3 वेक्टर्स गिवन है, तो आपने जस्ट इसका सम फाइंड करना है। मीन्स के 3 वेक्टर्स को आपने जस्ट ऐड कर देना। तो a + b और +c फाइंड करते हैं। तो ये वेक्टर गिवन है, तो हम a + b + c फाइंड करते हैं। मीन्स के 3 वेक्टर को आपने एट ए टाइम ऐड करना है। तो a हमारे पास गिवन है 3i -2j -k। फिर b वेक्टर है, यहाँ प्लस लगाएंगे, ये जगह 2i -4j और -3k। फिर प्लस करना है c वेक्टर को, तो c के पास है -i + 2j और +2k। ये हमने a b c को आपस में ऐड कर दिया। अब आपने थोड़ा सा इसे करना है रीअरेंज। इस तरह करना है कि जो i वालों को कंबाइन करना है, फिर j वालों को करना है, फिर k वालों को। तो i हमारे पास एक 3i है, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर +2i है, ये आ गया।
और फिर आपके पास है माइनस आई, और फिर ये आ गया। ठीक है, मैंने आई वालों को, ये आई, 2i और माइनस आई, इनको कंबाइन कर दिया। फिर जे वाले आपके पास माइनस 2j है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2j, फिर है माइनस 4j, और फिर आपके पास है प्लस 2j, तो ये प्लस 2j है। जे वालों को मैं, अब के वालों को यहाँ से माइनस के आएगा, माइनस 3 के आएगा, और प्लस 2 के आ जाएगा। तो ये मैंने सबको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब देखें इनको करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। तो 3 + 2 5 होता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4i, ये 4i आ गया। ठीक है, फिर देखें ये माइनस 2j है, ये प्लस 2j, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ माइनस 4j। उसके बाद यहाँ देखें तो -1 के, -3 के, ये आपके पास हो जाएगा -4 के। ठीक है, और इधर है प्लस 2 के, इनको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो आपका पास आंसर आएगा -2 के, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन 4 जो है इसका तो माइनस है, तो आपके पास आ जाएगा -2 के। तो ये आपने फाइंड कर लिया a + b + c। जस्ट आपने तीनों वेक्टर को ऐड करना है, कंबाइन करना है, i को, j को और k को, फिर इनको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है। इस क्वेश्चन में गिवन द वेक्टर्स a b, तो आपको वेक्टर a गिवन है और फिर वेक्टर आपको b गिवन है, तो आपने जो ना 3a - b की मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो सबसे पहले आपने वेक्टर 3a - b फाइंड करना है और फिर उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर a और b ये थे। ठीक है, यहाँ पे 3a - b फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 लिखा, फिर वेक्टर a की यहाँ मैंने वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो 3a बन गया, और फिर है -b, तो माइनस आके मैंने b की वैल्यू लगा दी, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर सब साइन चेंज होगी, इसलिए मैंने बाहर ब्रैकेट यूज़ की है। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो 3 3 आपके पास 9 होता है, आपके पास आ जाएगा 9i, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3j, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3k। ठीक है, 3 को मैंने अंदर तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज, प्लस में है तो -2i आ गया, प्लस में है तो ये -j आ गया, और ये माइनस है तो ये +k बन गया। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई मजीद। तो यहाँ से देखें 9i - 2i, तो 9 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7i, प्लस 3j और -1j, 3 में से 1 करेंगे माइनस, आपके पास यहाँ पे जाएगा 2j। अब देखें ये -3k है, ये +3k है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2k, और साइन हमेशा जो बड़ी वैल्यू का आता है तो आपके पास -2k आ जाएगा। ये आपने फाइंड कर लिया, 3a और -b फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे इसकी फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ आ जाएगा 3a - b, ये आ गया, इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आपके पास स्क्वायर रूट लगाएंगे इस तरह से। ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 का स्क्वायर 4, ऐसे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो माइनस प्लस हो गया। अब इन सबको ऐड करते हैं तो 49 + 4 हो जाएगा 53, +4 तो आपके पास आ जाएगा 57। तो ये आपने 3a - b की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने 3a - b फाइंड करना है, 3 और a आ जाएगा, फिर -b, 3 को मल्टीप्लाई या माइनस को मल्टीप्लाई, फिर इनको करना है सिंप्लीफाई। तो वेक्टर 3a - b आ गया, फिर उसकी क्या निकाल लेनी है आपने, मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 2 and is parallel to this vector। आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 2 हो, और वो इस वेक्टर के पैरेलल हो, मींस के पैरेलल मींस के सेम डायरेक्शन हो। जो वेक्टर आपने फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड 2 है, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो आपने जो वेक्टर फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमने लेट किया है कि ये जो वेक्टर पास a है और जो वेक्टर फाइंड करना है वो पास क्या है, b है, और वेक्टर की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 2 है और हमने ये निकालना है आपके पास। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो हम इससे निकालेंगे कि वेक्टर a की और b की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, मींस के सेम डायरेक्शन है। तो दोनों की डायरेक्शन मींस कि आपने दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा।
तो हम निकालते हैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले। यह पास आ जाएगी 5 का स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर। तो 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा √38 आ गया। ये हमने ए की मैग्नीट्यूड निकाली। अब हमने वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो कि ए के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, जो कि पास हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइड बाई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए जो है वो गिवन है 5i प्लस 3j और प्लस 2k और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा √38। अब देखें चूंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी, जो वेक्टर बी की डायरेक्शन है ए की भी क्या है वो सेम डायरेक्शन है, इसलिए अगर आपने ए की डायरेक्शन निकाली तो बेसिकली आपने किसकी निकाली, बी की निकाली डायरेक्शन। तो अब हम वेक्टर बी फाइंड करते हैं। वेक्टर बी था 2 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो 2 मैग्नीट्यूड गिवन थी तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा और यूनिट वेक्टर आपने ये निकाला हुआ है, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5i प्लस 3j और प्लस 2k और डिवाइड में √38 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बी वेक्टर है वो इक्वल आएगा 2/√38 इंटू 5i प्लस 3j और प्लस 2k। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, और हमने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करना है फॉर 2 वेक्टर्स। अब लेट करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और एंगल क्या है इसमें, थीटा है, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए डॉट बी। तो हम स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये आपके पास आ गया स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड ए डॉट बी। इफ ए और बी दो वेक्टर गिवन तो आपने यहाँ पे ए डॉट बी फाइंड करना है। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज 6.2 में भी ये सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी वेक्टर गिवन है, हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। तो ए डॉट बी में आपको याद होगा कि हमने आई के साथ डॉट लेना है, इस तरह जे के साथ लेना है डॉट और के के साथ डॉट लेंगे। तो आई के साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 1 जा 3 और साथ यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट आई, फिर प्लस 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 माइनस माइनस 2 2 4 इंटू जे डॉट जे, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 8 इंटू के डॉट के। पहले आई को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जे को जे से और के को के से। अब ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यू के पास क्या होती है, 1 होती है, -4 और ये पास 1 आ जाएगा, -8 और ये पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो ए डॉट बी है वो हमारे पास इक्वल आएगा 3 1 3 -4 1 4 और -8 1 8। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 3 और -12। अब देखें आपने 12 में से 3 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 9, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।